नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सोडियम साल्ट के पास बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होता है वाटर में, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, यह पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको रिएक्ट करवाया गया है हाइड्रोजन से, मतलब कि एसिडिक सॉल्यूशन से H2SO4 से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फिर ये प्रोडक्ट बनाता है Cr+3 एंड वाटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमियम पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड ये कन्वर्ट हो रहा है +3 में, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। नेक्स्ट है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो होता है ये ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडाइड्स को आयोडीन में। यहाँ पे देख सकते हैं ये I- है, I- कन्वर्ट हो जाता है I2 में। एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है Cr2O7 2-। एंड फिर ये जो होता है, मतलब कि Cr2O7 2- जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि +6 से ये +3 में जाता है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जब ये रिडक्शन कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ये खुद रिड्यूस करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं I- ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले माइनस में था, अब 0 प्लस में हो गया है, 0 हो गया है। नेक्स्ट है सल्फाइड कन्वर्ट हो जाता है सल्फर में, मतलब कि H2S से, मतलब यहाँ पे होगा -2 से ये 0 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है Tin+2 कन्वर्ट हो जाता है Tin+4 में, मतलब कि यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो गया है। Sn2+ कन्वर्ट हो गया है Sn4+ में। आयरन कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि आयरन Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो गया। ये सब हाफ रिएक्शन दिया गया है और फुल इक्वेशन लिखे तो क्रोमियम क्या करता है, यहाँ पे Cr2O7 2- में रिडक्शन होता है, तो ये +6 में जो रहता है ये कन्वर्ट हो जाता है +3 में। एंड ये वाला रिएक्शन हाफ रिएक्शन लिखे Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में, तो ये रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे से जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो अब प्रोडक्ट जो बना है वो लिख देंगे, ये Cr2O7 2- है, 14H+ है एंड इधर बच गया है 6 Fe2+, इधर आ जाएगा Cr+3 H2O एंड Fe3+, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है पोटेशियम पर मैंगनेट, जिसको कि KMnO4 बोलते हैं। तो यहाँ पे KMnO4 का प्रिपरेशन दिया गया है थ्योरी में एंड इधर रिएक्शन के हेल्प से पूरा समझाया गया है। KMnO4 का जो प्रिपरेशन होता है इसमें MnO2 अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो KNO3 होता है ये सबको फ्यूज़ करवाया जाता है, जिससे प्रोड्यूस होता है डार्क ग्रीन कलर का K2MnO4, जिसको कि लिख सकते हैं MnO4 2-। फिर ये जो K2MnO4 है ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो करता है न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन में एंड देता है पर मैंगनेट। तो अब यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं, ये MnO2 है, ये अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड है, मतलब कि KOH, ये है ऑक्सीजन। जब ये रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है K2MnO4 प्लस वाटर का एंड ये जो K2MnO4 होता है ये डार्क ग्रीन होता है। फिर ये K2MnO4 को रिएक्ट करवाते हैं एसिड से, जिसको कि H+ लिखा गया है। यहाँ पे K को हटा दिया गया है, सिंपल MnO4 2- लिखा गया है, K के जगह 2- यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो MnO4 2- होता है ये कन्वर्ट हो जाता है MnO4- प्लस MnO2 प्लस वाटर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, +6 से +7 में कन्वर्ट हो रहा है, +7 से एंड फिर ये +4 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि ये ऑक्सीडेशन भी कर रहा है एंड ये रिडक्शन भी कर रहा है, सेम एलिमेंट कर रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो करेगा। एक मेथड तो ये हो गया KMnO4 का प्रिपरेशन करने का एंड नेक्स्ट दिया गया है कॉमर्शियली मेथड। तो कॉमर्शियली मेथड में क्या होता है कि MnO2 को फ्यूज़ करवाया जाता है KOH के साथ एंड
ऑक्सीडाइज करवाया जाता है एयर के साथ और लिया जाता है KNO3 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो MnO2 जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है MnO4 2- में एंड इसको बोलते हैं मैंगनेट आयन। एंड फिर जो ये मैंगनेट है MnO4 2- यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो फॉर्मेशन होता है MnO4- का जिसको कि बोलते हैं परमैंगनेट आयन। नेक्स्ट है लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है कि Mn2+ आयन जो होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है पेरोक्सो डाइसल्फेट के वजह से परमैंगनेट में। तो यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, ये Mn2+ है, इसको बोलते हैं पेरोक्सो डाइसल्फेट, H2O8 ये वाटर है। जब ये सब रिएक्ट करता है तो MnO4- SO4 2- एंड H+ का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बन गया परमैंगनेट आयन। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है मतलब कि KMnO4 ये डार्क पर्पल कलर का होता है एंड ये ऑलमोस्ट ब्लैक टाइप का ही होता है। KMnO4 आइसो स्ट्रक्चर होता है KClO4 के साथ। KMnO4 जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में एंड जब इसको हम हीट करते हैं KMnO4 को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है K2MnO4 MnO2 + O2। तो वही यहाँ पे दिखाया गया, ये KMnO4 है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये सब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दिया गया है KMnO4 का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कि ये इंटेंस कलर शो करता है मतलब कि ये डार्क पर्पल कलर का होता है। सेकेंड है ये डाई मैग्नेटिज्म होता है एंड थर्ड प्रॉपर्टीज़ है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है मतलब कि टेम्परेचर के वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म भी शो कर सकता है बट वो वीक होगा। एंड फिर एनसीईआरटी के लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि ये सबको एक्सप्लेन किया जा सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज़ करके, क्योंकि इसमें हमें पता चल जाएगा कि किसमें पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें नहीं है। फिर बोला गया है मैंगनेट एंड परमैंगनेट आयन जो होता है ये टेट्राहेड्रल होता है एंड यहाँ पे जो पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है p ऑर्बिटल जो रहता है ऑक्सीजन का वो ओवरलैप कर जाता है d ऑर्बिटल से मतलब कि d ऑर्बिटल जो मैग्नीज का रहता है उससे। ये स्ट्रक्चर दिया गया है मैंगनेट आयन का जो कि ग्रीन कलर का होता है। ये देखने से ही लग रहा है टेट्राहेड्रल है एंड ये मैंगनेट आयन जो है ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं Mn डबल बॉन्ड O है, Mn डबल बॉन्ड O है मतलब कि 2 डबल बॉन्ड है एंड 2 सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट है परमैंगनेट आयन, ये पर्पल कलर का होता है, ये भी टेट्राहेड्रल है बट यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है मतलब कि Mn डबल बॉन्ड O, Mn डबल बॉन्ड O, Mn डबल बॉन्ड O एंड ये ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये एब्सेंट होता है जिसके वजह से ये डाई मैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट है एसिडिफाइड पर मैग्नेट सॉल्यूशन जो होता है ये ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में, आयरन को आयरन 2+ से आयरन 3+ में, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में एंड आयोडाइड्स को फ्री आयोडीन में। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, ये है ऑक्सलेट जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, फिर है Fe2+ ये कन्वर्ट हो गया है Fe3+ में, फिर है NO2- मतलब कि नाइट्रेट्स जो है ये कन्वर्ट हो गया है नाइट्रेट्स में एंड आयोडाइड्स जो है ये कन्वर्ट हो गया है आयोडीन में। KMnO4 जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है रिएक्शन को। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिफरेंट रहेगा, न्यूट्रल मीडियम में डिफरेंट रहेगा एंड एसिडिक मीडियम में डिफरेंट रहेगा। तो सबसे पहले बेसिक मीडियम में देखते हैं, जब हम MnO4- को रिएक्ट करवाते हैं बेसिक मीडियम से तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है MnO4 2-। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का +7 रहता है, यहाँ पे +6 हो जाता है, ये ध्यान रखना। एंड न्यूट्रल मीडियम का बात करें तो MnO4- को रिएक्ट करवाते हैं न्यूट्रल मीडियम में तो फॉर्मेशन होता है MnO2 + 2H2O। तो यहाँ पे देख सकते हैं +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड यहाँ पे Mn का +4 है।
फिर MnO4 माइनस को रिएक्ट करवाते हैं एसिडिक मीडियम से, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है Mn2+ एंड वाटर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये +7 से कन्वर्ट हो गया है +2 में। तो सिंपल याद रखना, बेसिक मीडियम में +7 से +6 में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4 में कन्वर्ट हो जाता है, एंड एसिडिक मीडियम में Mn +7 से +2 में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फिर E0 का वैल्यू दिया गया है सबका, तो न्यूट्रल का सबसे ज़्यादा होता है, फिर एसिडिक का होता है, एंड फिर बेसिक का होता है। नेक्स्ट है